महिला होने के नाते मैं पूरे समाज से, हिंदुस्तान के भाइयों एवं बहनों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ, जिस पर गौर से विचार कीजिएगा। एक महिला के आरोप लगाने पर जो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, बापूजी को इस कदर रखा गया है जेल के अंदर जैसे बहुत बड़ा अपराधी। बापूजी ने महिलाओं को हिंदू संस्कृति से जोड़ा। क्या ये बहुत बड़ा अपराध है उनका? बापूजी ने युवा भाइयों बहनों को पूर्ण रूप से उनके जीवन को सुसज्जित करने के लिए, सुसंस्कारित करने के लिए तमाम सेवाओं का आयोजन किया। तो क्या यह अपराध है? 14 फरवरी को हमारे भारत देश में ही नहीं, पूरे विश्व में वैलेंटाइन डे दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर हमारे बापूजी ने जब देखा कि इससे हमारी युवा पीढ़ी, युवा बच्चे और बच्चियां अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं, तब बापूजी ने सबके लिए मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में प्रस्तुत किया। तो क्या यह अपराध है? बापूजी के एक नहीं अनेक दैवी कार्य हैं जिनको मैं शब्दों में नहीं बांध सकती। जब बापूजी के दैवी कार्य अनेक जो शब्दों में नहीं बांध सकती हैं, तो बापूजी की करुणा कृपा को हम शब्दों में कैसे बयां कर सकते हैं? उनके लिए तो कोई शब्द बना ही नहीं है। ये तो हमारा चंद सवाल था, पर मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसको सुन करके आप सबका हृदय द्रवीभूत हो जाएगा। हम सब भक्तों की पूजनिया माता जी, जो बापूजी की धर्म पत्नी है, उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है, जिनके लिए सरकार से अपील की गई, पर सरकार कोई ध्यान नहीं दिया। बापू को पैरोल तक नहीं मिला, बेल तक नहीं मिला। यह कैसा अंधा कानून हमारे भारत देश में है? यह देख करके, सुन करके, समझ करके अपने को कहने में शर्म लगती है, लेकिन फिर भी उसे दोहराना पड़ता है और कहना पड़ता है कि कहीं यह कानून हमारा बिकाऊ तो नहीं हो गया है। हम सब उस देश के निवासी हैं जिस देश में भगवान स्वयं अवतार लिए। आज राम जन्मभूमि की इमारत खड़ी करने के लिए सरकार ने सोचा, समझा, पर स्वयं जो राम हैं, स्वयं जो कृष्ण हैं, जो इस धरा पर संस्कृति की सुरक्षा के लिए आए हुए हैं, उधर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। हम बापू जब से गए हैं, हर साल अपना अनुरोध लेकर के प्रशासन तक जाते हैं। वो प्रशासन पता नहीं सरकार तक हमारे विचारों को ले जाता है या नहीं ले जाता है। अगर ले जाता है, वहां तक हमारी आवाज पहुंचती है, तो प्रशासन हमारे विचारों को नजरअंदाज क्यों करती है? क्यों कर रहा है प्रशासन नजरअंदाज? इससे हमको संदेह होता है कहीं इसमें कुछ जालसाजी तो नहीं है। एक लड़की के बयां पर आज हमारे बापूजी को जेल में 8 सालों से रखा गया है। हमारी लाखों बहनें सरकार से यही मांग करती हैं कि हमारे बापूजी को रिहा करें। हमको तो हमारे गुरुदेव ने पूरा मर्यादा के अंदर रहने को सिखाया, मर्यादा के अंदर खाने को सिखाया, मर्यादा के अंदर साज सज्जा करने को सिखाया। तो हम मर्यादा के अंदर ही रहकर जो कुछ बोल सकते हैं वो बोलेंगे। यही हमारे बापूजी का सम्मान है, क्योंकि हम बापूजी के बच्चे हैं। बापूजी ने हमको यही सिखाया है। और प्रशासन से भी हमारा अनुरोध है कि इसको सरकार तक पहुंचाया जाए और सरकार हमारी बातों पर पूर्ण रूप से विचार करे, और विचार ही नहीं करे, हमारे बापूजी को ससम्मान रिहा करे। खाग जी ने एक कहावत कहा है, का वर्षा हो कृषि सुखाने, समय गए फिर क्या पछताने। ऐसा न हो कि समय चूक जाए और सरकार को भी पछताना पड़े, और पूरे देशवासी विदेशवासियों को तो पछताना पड़ेगा ही।